अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। दो बड़ी अहम खबरें हैं, एक तो सबको पता ही है कल, और एक मेरे पास अभी घंटा पहले आई ये रिकॉर्डिंग करने से कि इकरारुल हसन लाहौर में थे और डीएचओ लाहौर में के ब्लॉक के थाने के सामने किसी ने उनको यानी मुझे पता चला मारपीट हुई है और फिर फायरिंग करके वहाँ से वो लोग फरार हो गए। अभी तक उन लोगों का तयन नहीं हुआ कि वो कौन है, तो कहा जा रहा है कोई नामालूम अफराद हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ी देर से इकरार को फ़ोन पे बात करने की, तो गालिबन वो अभी कहीं अपनी स्टेटमेंट वगैरह दे रहे होंगे इस वक्त पुलिस में, तो वो फ़ोन नहीं अटेंड कर सकते। लेकिन जैसी होती है तो मैं आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट बात तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन मैं बहुत सख्त इस बात पे एहतजाज करना चाहता हूँ कि इकरारुल हसन और उनकी टीम जो है गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये मुश्किलात झेल रही है। ये हमने भी झेली और लोगों ने भी झेली, बहुत से सहाफ़ी हैं जो ये झेल रहे हैं। और बात यह है कि उनको हुकूमत जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम करती। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत की अपनी मर्ज़ी होती है बीच में, और वो जो है ना वो चाहती ही नहीं कि कुछ हो। अब देखें कि कितने अरसे से हम देख रहे हैं, कितने बजट्स अप्रूव हुए कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट बन गया जी लाहौर में, जगह जगह कैमराज लगे हैं, चलान आना शुरू हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज जब ये वाक़या हुआ है तो मैं आपको बड़ी कन्विक्शन से ये बात बता रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि इसकी वीडियो नहीं आएगी सामने, और पता चलेगा वहाँ कैमरा या तो लगे ही नहीं थे, या वो कैमरा ऑफ है, या उनकी उस वक्त बत्ती गई हुई थी या बिजली गई हुई थी और उस वजह से उसकी फीड नहीं हुई। कोई इस तरह की बात होनी है। तो इसका मतलब है कि कौन अपने आप को अब सेफ महसूस करे। अगर लाहौर जो एक सेफ तरीन शहरों में से है, ये कोई इंटीरियर के शहर में नहीं है कि जहाँ पे आप कहें कि खुदा न खास्ता हर वक्त ही कोई जराइम होते रहते हैं। और ये यानी उसका लाहौर का भी सबसे पॉश तरीन इलाका, सिक्योर इलाका, सेफ इलाका, कि जहाँ बच्चे अगर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हों तो उनको तो पकड़ लिया जाता है, उनका बल्ला और गेंद जो है वो तो कन्फिस्केट हो जाता है। लेकिन कोई गाड़ी रोक के किसी की बिल्कुल थाने के ऑपोजिट, थाने के अहम सामने अगर इस तरह की हरकत करता है और वहाँ से फ़रार हो जाता है, तो ये तो बहुत तशवीश की बात है। ये हम सारों के लिए तशवीश की बात है, हर शहरी के लिए तशवीश की बात है कि क्या इस तरह से ये होता रहेगा और उस पर बस बात आ जाएगी, मजम्मत की स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर उसके ऊपर होगा कि जी को कमेटी बन गई या कुछ हो गया और एसएचओ को तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इन मुजरमों को कैफरे किरदार कौन पहुँचाएगा। मैं 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले ये बात हुई जब मुझे पता चली, तो मुझे किसी ने फ़ौरन कहा यार कुछ तो रीज़न होगा या कोई पर्सनल होगा। भाई पर्सनल भी हो, किसी को हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले और उसको उस तरह से एग्जीक्यूट करे। आप इकरारुल हसन से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मुबश्शिर लुकमान से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मरियम नवाज़ से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, इमरान खान से, किसी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने की आपको इजाज़त नहीं है। और जब आप ये करते हैं तो आप तमाम आदाब जो हैं, शाइस्ता आदाब, उनको उनकी आप हदें पार कर लेते हैं। कल देखें कि डीजे भट्ट को जिस परसों गिरफ्तार कर लिया था और किया भी पुलिस ने, और मुझे पता चला कि जो 12 बोर उनके पास से बरामद हुई उसने खैर आज तक चलाई नहीं, लेकिन उसके पास उसका लाइसेंस था, लेकिन उसके ऊपर कह दिया कि जी अभी ये लाइसेंस नहीं है इस वक्त इसके पास, उसको मार दिया। और ये भी एक अफसोस की बात है कि डीजे भट्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं उन जलसों के लिए जिनके ऊपर यानी रोकने के लिए उसको पकड़ा गया। अब हर आदमी जो है वो यहाँ पे एतराज़ कर रहा था शेख रशीद साहब की अपॉइंटमेंट, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यही टाइम है कि शेख रशीद की अपॉइंटमेंट बड़ी खुश आइंद है। शेख रशीद जैसा इंटीरियर मिनिस्टर चाहिए जो सख्त हो, जो थानों को समझता है, जो पुलिस के मिजाज को समझता है, जिसने बेइंतहा वजारतें संभाली हैं और वो सन ऑफ द सॉइल है बेसिकली। तो उनको पता है कि मैंने कैसे डील करना है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी लॉ एंड ऑर्डर लाहौर में और पंजाब में ख़ास तौर पे इतनी लूज़ हो चुकी है। मोटरवे केस का क्या हुआ है, उस औरत के साथ क्या हुआ है जिसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई थी और इतने बयानात आए थे पुलिस के कि हम पकड़ लेंगे, फिर उन्होंने पकड़ भी लिए, पता नहीं को किन किन बंदों को पकड़ा। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आके ऊंचे ऊंचे नारे मारते हैं, उस वक्त कार्रवाई कुछ नहीं। आज इकरारुल हसन के साथ ये जो हुआ, अब ये कुछ भी हो सकता है। यानी क्या ये सहाफ़ियों को चुप कराया जा रहा है?
क्या उन सहाफ़ियों को चुप कराया जा रहा है कि जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगती या जिनकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं लगती? क्या ये बाकी सारों के लिए भी मैसेज है कि भाई तुम लोग बाज आ जाओ? हम अगर इसको इस लाहौर के इस इलाके में थाने के सामने कुट सकते हैं तो तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हो, को राजनपुर में, को रुझान में, कोई डेरा बुगती में, तो को कहीं और। आई थिंक दिस हैज़ टू एंड। इकरारुल हसन के साथ ज़्यादती करने वालों को ना सिर्फ फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए बल्कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने ये ऐसे केसेस हो रहे हैं जो सड़क के ऊपर आकर अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं, उन लोगों को, उनके लिए सख्त सख्त कानून साजी होनी चाहिए। आप मुझसे एग्री करते हैं तो इस प्रोग्राम को शेयर करिएगा ताकि ये वसीम अकरम प्लस तक भी पहुँचे, क्योंकि बहरहाल पंजाब उनके अंडर है, वो यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और ये शेख रशीद साहब को भी पहुँचे कि वो भी इसके ऊपर एक्शन लें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।